सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी। तभी अचानक मेरी नजर सामने से भागते हुए लोगों की भीड़ पर पड़ी। तभी अचानक मैं एक युवती से टकरा गई। उस युवती का चेहरा हल्दी जैसा पीला था। वह घबराई हुई थी, कांप रही थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में भय और अनकहे शब्द तैर रहे थे। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर भीड़ की तरफ देखा और जल्दी से एक दुकान की आड़ में छिपकर बैठ गई। भीड़ के पीछे से 4-5 लड़के जो आवारा किस्म के लग रहे थे, भागते हुए मेरी आंखों के सामने से गुजरे। उनकी नजरें मानो किसी को ढूंढ रही थीं। वे आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद मैंने उस युवती की तरफ देखा जो अभी भी घबराई हुई उसी मुद्रा में बैठी हुई थी। धीरे धीरे मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे स्पर्श से वह चौंक गई। उसका चेहरा अब भी भयभीत था। उसके होंठ कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। मैंने उसे उठाने में मदद की और अपने गले से लगाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। मेरे गले लगते ही वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी हिचकियां बंध गईं और मैं भी उसके इस दर्द से भावुक हो गई। उसे शांत करने के लिए मैं उसे अपने घर ले आई। मैंने उसे पानी पिलाया और तसल्ली दिया, सब ठीक है। धीरे धीरे वह सामान्य हुई और उसने अपनी कहानी सुनाई। उस युवती ने बताया कि वह एक विधवा है। हाल ही में हुए एक कार हादसे में उसने अपने पति को खो दिया था। इस हादसे ने उसकी दुनिया को पूरी तरह से उजाड़ दिया था। उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। उसका भाई उसके साथ था, लेकिन भाभी के तानों और अपमान ने उसके जीवन को और कठिन बना दिया। जब सहारा नहीं मिला तो उसने सबको छोड़कर अपनी एक सहेली के साथ रहना शुरू कर दिया। एक छोटे से ऑफिस में काम करके वह अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन समाज के तथाकथित सभ्य लोगों की भूखी निगाहें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। जहाँ भी वह जाती, लोग उसके करीब आने की कोशिश करते। उस दिन जब मैं उससे मिली तो 4 लड़के भरे बाजार में उसका पीछा कर रहे थे। वे उसे परेशान कर रहे थे और उसने डर के मारे भागकर छिपने की कोशिश की थी। उसकी कहानी सुनकर मैं भीतर तक हिल गई। मैंने उससे उस रात अपने घर पर रुकने को कहा। मैंने उसके साथ कुछ सहानुभूति भरे शब्द कहे, जिससे वह थोड़ा शांत हुई। लेकिन उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी घबराहट, उसकी व्यथा मुझे बेचैन कर रही थी। सुबह जब मैं उसके कमरे में गई तो वह वहाँ नहीं थी। उसने जाते समय एक छोटा सा कागज छोड़ा था जिस पर लिखा था धन्यवाद। उसने बिना बताए मेरा घर छोड़ दिया था। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे मैं उसे भूलने लगी, लेकिन फिर अचानक एक दिन बाजार में उससे मेरा सामना हो गया। मैं उसे पहचान नहीं पाई। वह पूरी तरह बदल चुकी थी। मांग में सिंदूर, माथे पर लाल बिंदी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में हरी चूड़ियां और पांव में बिछुए पहने हुए वह बिल्कुल सुहागन लग रही थी। मैंने उससे पूछा, अच्छा किया जो तुमने शादी कर ली? वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, नहीं दीदी, मैंने शादी नहीं की। यह सब मैंने खुद को कामुक नजरों से बचाने के लिए किया है। यह सिंदूर आज भी मैंने अपने पति के नाम का लगाया है। ये बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ियां और बिछुए सब उनके नाम के हैं। उसने कहा, भले ही मेरे पति शारीरिक रूप से मेरे साथ नहीं है, लेकिन वह मेरे मन में, मेरी यादों में हमेशा जिंदा है। मैंने उनसे सच्चा प्यार किया है और यह प्रतीक चिन्ह मेरे लिए उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। उसने बताया, उनके जाने के बाद जब मैंने इन प्रतीक चिन्हों को त्याग दिया था तो मेरी जिंदगी में एक अजीब सा सूनापन आ गया था। लेकिन जब मैंने इन्हें फिर से धारण किया तो मुझे लगा कि मैं फिर से अपनी पहचान में लौट आई हूँ। अब मैं खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस करती हूँ। उसकी बातों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। यह जानकर कि उसने समाज के भेड़ियों से बचने के लिए यह कदम उठाया, मुझे उसकी ताकत और आत्मसम्मान का एहसास हुआ। ये कहानी न केवल एक विधवा की पीड़ा और संघर्ष को दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए किस तरह कदम उठाया जा सकता है। सुहाग के प्रतीक चिन्ह जो अक्सर दास्ता का प्रतीक माने जाते हैं, उसके लिए यह उसकी भावनात्मक जुड़ाव और ताकत का प्रतीक बन गए। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में बदलाव की कितनी आवश्यकता है। महिला को हर परिस्थिति में इज्जत और सहारा देना हर इंसान की जिम्मेदारी है।